उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने यह जानकारी दी है कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए, 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि 3 जुलाई तक बारिश की संभावना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि 3 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है, करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी। और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। और इस पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं और महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अगर देहरादून की बात कर ली जाए तो देहरादून के लिए क्या भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से 3 जुलाई तक जो है बारिश को लेकर जो संभावनाएं जताई गई है, ऐसे में कई जगहों पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि 3 जुलाई तक जो है उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। खासतौर पर अगर देहरादून की अगर बात की जाए तो आज भी देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और उसके साथ ही जो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और जो मैदानी क्षेत्र हैं उन जगहों पर जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। और वहीं कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई हैं। उसके साथ साथ मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से जो भविष्यवाणी की गई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कई जगहों पर जिस तरीके से भारी बारिश, और उत्तराखंड जिस तरीके से आपदा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील राज्य है, तो ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज़्यादातर बन सकती है। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी कई बार जो है जिस तरीके से बैठकें की गई, खुद मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग भी आपदा को लेकर जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने भी मॉनिटरिंग करते हुए साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे नेक पॉइंट को जो है देखा जाए जहाँ पर ज़्यादातर भूस्खलन की स्थिति बनती है, जहाँ पर सड़कें ज़्यादातर टूटती हैं, तो वहाँ पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था जो है वो पहले से कर लें। और साथ ही जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव की ज़्यादातर समस्याएं होती हैं वहाँ पर नालों की साफ सफाई जो है वो कर लें। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश जो है वो की जाए। हालांकि अभी जो है अभी उपेंद्र, वापस आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी उत्तरकाशी से इस वक्त महावीर सिंह राणा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, सबसे पहले यहाँ का मौसम किस प्रकार का इस वक्त बना हुआ है? क्या गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है लोगों को? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है मौसम ने दस्तक दे दी है उत्तराखंड में, तो इस समय जो है मैं बता दूं अभी थोड़ी देर पहले जो है बारिश हो रही थी। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उत्तरकाशी का और गंगोत्री यमुनोत्री क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही थी। और जो मैदानी हमारा जो जिले के मुख्यालय का क्षेत्र है वहां पे अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। और उस बारिश को लेकर भले प्रशासन अलर्ट मोड पे है। इन्होंने जो उत्तरकाशी के जिलाधिकारी है उन्होंने कल एक मीटिंग बिठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह की कोई समस्या थी, जिस तरह जो मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 5 दिनों में जो है यहाँ पे बारिश होने की पूरी संभावना है, तो उसको लेकर जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने जो है यहाँ पे एक मीटिंग बिठाया और मीटिंग में ये कहा गया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस क्षेत्र में पड़ते हैं, जिस तरह लोक निर्माण विभाग है और बीआरओ जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है, वो लोग जो है यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग है उनको भी कहा गया है कि आप भी अपनी टीम को पूरी तरह से तैयार रखें, क्योंकि उत्तरकाशी एक अति संवेदनशील जिला है। यहाँ पे हमने पहले भी कहा था कि उत्तरकाशी में 18 ऐसे जोन है जो अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश होने के कारण छोटे छोटे नाले भर जाते हैं, नाले होने के कारण जो है मार्ग बाधित होते हैं, कई तरह लैंडस्लाइड होती है। उसके लिए जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी लोग अपने जो है जो कार्यदायी संस्था है वो जो है अपने पॉकलेट और मशीनें जो है इन जगहों पे मौजूद रखें, और कोई भी अधिकारी इन 30 तारीख तक उन्होंने कहा था कि कोई भी अधिकारी छुट्टी नहीं लेगा, सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी को अति आवश्यकता पड़ती है तो वही छुट्टी लेगा, वरना कोई भी अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाएगा, सभी लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी एक अति संवेदनशील जिला है और यहाँ पे जब भी बरसात होती है, बरसात के कारण जो मार्ग अवरुद्ध होते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे कई समस्याएं होती है। इस समय बता दूं, जिस समय चार धाम यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा में यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनको किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। हर विभाग को जो है हिदायत दे रहा है कि आप लोग अपने क्षेत्र में रहे, किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसके लिए जो है आप तत्पर मौजूद रहेंगे। उसी तरह अगर मैं बात करूँ, जिस तरह जो आपदा प्रबंधन सचिव है उन्होंने भी जो है अभी एक घोषणा की है कि आने वाले 6 तारीख को जो है यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की जाएगी, जो कि उत्तराखंड जब मौसम यहाँ पे बिगड़ता है, बरसात होती है, तो किस तरह से हम रेस्क्यू करेंगे, किस तरह से हम काम करेंगे, तो उसके लिए एक मॉक ड्रिल का भी प्रयोग किया जाएगा 6 तारीख को। जी महावीर, वहीं अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले जो है बारिश यहाँ पर हो रही थी और लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस देखने को मिल रही है। महावीर, कहीं से बादल फटने की कोई सूचना उत्तरकाशी जिले से? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, मगर जो रात को बारिश हो रही है उसके कारण जो हमने देखा छोटे छोटे नाले बढ़ रहे हैं, उनके कारण जो है छोटे छोटे जो है गधेर आ रहे हैं, तो छोटे छोटे मार्ग जो हमारे लिंक मार्ग है उन जगहों थोड़ा समस्या हो रही है। भले यहाँ पे जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिस तरह लोक निर्माण विभाग जो है उन जो एरिया छोटे छोटे एरिया है वहां पे जा रहे हैं और मार्ग खोल रहे हैं। भले अभी तक कोई ऐसी कोई घटना नहीं होती है, मगर आने वाले वक्त में अगर बरसात ज्यादा होती है, जिस तरह मौसम आ चुका है और यहाँ पे जो है कई जो बारिश तेज होने की संभावना है, तो उस तरह के देखा जाता है कि यहाँ पे कई जगह हमने देखा बादल भी फटते हैं, छोटे छोटे गधेरे आ जाते हैं, पुलिया टूट जाती है। तो उसके लिए सरकार जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उन्होंने ये कहा है कि आप अपने जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको मौजूद रहने को कहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग जो है इसे निपटाने के लिए तैयार रहेंगे। महावीर, वहीं अगर बात कर ली जाए, देखिए किसानों को लेकर अगर मैं बात करूं तो किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बारिश का टाइमिंग बहुत, आपने देखा होगा कि बहुत देर बाद जो है बारिश हुई, ऐसे में धान का ये सीजन चल रहा है, कहीं ना कहीं रोपाई के टाइम में भी जो है बारिश की बहुत जरूरत हो रही है, और ऐसे में बारिश का ना आना और अब जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्या किसानों के चेहरे खिल उठे हैं इस बारिश को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा हमने पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है हम लोग बरसात पे निर्भर होते हैं। जब बरसात होती है तो उसके कारण जो है पानी जो है जो स्रोत तो होते हैं वो निकलते हैं, उसके कारण जो हमारे रुपाई होते हैं। मगर कई ऐसे गांव है जहां पे अभी तक रुपाई नहीं हो पाए, क्योंकि बारिश सही तरीके से नहीं हो पाई और पानी की वहां पे किल्लत है। कई जगह हमने देखा है कि जो नहरें थी वो टूट चुकी थी, तो नहरों का जो निर्माण था उसमें भी थोड़ा लेट हो रही है, उसके कारण जो रुपाई नहीं हो पा रही है। कई जगह जो है रुपाई हो चुकी है, वहां पे भी किसी तरह की समस्या नहीं, वो लोग तो खुश है। मगर कई जगह ऐसी जो है अभी तक पानी पूरी तरह से उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से रुपाई नहीं हो पा रही, क्योंकि इस समय जो है मौसम बहुत लेट में आया और जो धूप और गर्मी पड़ी थी उस वक्त, उसके कारण जो है जो पानी के स्रोत हो पूरी तरह से सूख गए हैं। अभी इस वक्त किसान जो है उस तरह से जो कुछ किसान तो मायूस है, कुछ लोग खुश हैं, क्योंकि इस समय हम आपको बता दें जो आलू की फसल भी इस समय तैयार हो रखी है, उसमें भी निकालने के लोग तैयार है, क्योंकि इस बार बरसात जब कम हुई तो आलू की सीजन भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि आलू कम होने की संभावना है, क्योंकि बरसात नहीं हुई थी। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा जो बागवानी से रहने वाले लोग हैं, बागवानी से संबंधित है, वो थोड़ा सा खुश है कि जो बरसात हुई है वो थोड़ा तो आसार तो दिया है, क्योंकि गर्मी से इसका थोड़ा आसार मिला है और लोगों को ये आशा है कि आने वाले वक्त में थोड़ा बरसात होगी तो आने वाले में मेरे सहयोगी देहरादून से इस वक्त एक बार फिर जो है उपेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए मैदानी इलाकों में बारिश होती है तो जलभराव एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ऐसे में वाटर लॉगिंग से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की, इन जगहों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके की जो जलभराव की समस्याएं रहती है उसको लेकर प्रशासन लगातार और जो नगर निगम है वो लगातार इस बात का दावा जरूर करते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो की गई है। लेकिन मानसून आते ही और जो पीक सीजन मानसून का रहता है उस समय ये देखा जाता है कि शहर पूरी तरीके से जलमग्न रहता है और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से जो है वो फेल दिखाई देता है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके
तरीके से 2 बार की बैठकें जो है वो आपदा प्रबंधन की टीमों के साथ जिस तरीके से की है, और उसके साथ जो प्रशासन की जो टीमें हैं उनके साथ लगातार जो बैठकें की है, उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पूरी तरीके से शहर में ठीक किया जाए, और जो नाले जो चौक होती हैं जो खराब चल रही हैं, जहाँ पर जो नाले खराब हैं उनको ठीक किया जाए, ताकि जलभराव की समस्याओं से आम लोगों को दो चार नहीं होना पड़े। इस तरीके की जो समस्याएं लगातार आती है, इस तरीके की समस्याएं इस बार नहीं आनी चाहिए। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार नालियों को साफ करने में जुटी हुई है और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि अब जैसे ही बरसात अब जब पीक सीजन पर होगी, क्योंकि अभी बरसात की पहली बरसात ही मानसून की हुई है, अभी उस तरीके की हालांकि स्थिति जो है शहरों में नहीं देखी गई, लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि जब तेज बारिश होगी तो किस तरीके की स्थिति है। क्योंकि देहरादून शहर में ही कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जो है जलमग्न की स्थिति जो है वो हो जाती है। हरिद्वार में कई ऐसे पिक पॉइंट हैं जहां पर जो है जलभराव से साथ साथ ऐसे स्थान हैं जहां पर जो है काफी भयानक स्थिति जो है वो बन जाती है। तो इन पॉइंटों को जो है वो देखा जा रहा है। वहां पर साफ सफाई से लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश के दावे जो है प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक ठीक होंगे, किस तरीके से उनका आने वाले समय में जो है देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र और महावीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।